अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही अज़रा अत्तख़िज़ु असनामन आलिहः इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और याद करो जब कहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप अज़र से, क्या तुमने इन बुतों को अपना खुदा बना रखा है? मेरी राय में तो आप और आपकी कौम खुली गुमराही में मुब्तला है। यहाँ पर खसूसी तौर पर अल्फाज अज़र जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के तौर पर आया है, ये मेरे नज़दीक तौरात में मंदरज नाम की नफ़ी करने के लिए आया है। तौरात में आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख लिखा गया है और इसकी यहाँ तस्सीह की गई है, वरना यहाँ ये फ़िक्रा लफ्ज़ अज़र के बगैर भी काफ़ी था। इस वाज़ेह निशानदेही के बावजूद भी बाज़ लोग मुग़ालते में पड़ गए हैं और इन्होंने तौरात में मज़कूर नाम ही इख्तियार किया है। जैसे अहले तशरीह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम तारुख ही कहते हैं और हज़रत जिसका जिक्र यहाँ आया है इसको आप अलैहिस्सलाम का चचा कहते हैं। इन्होंने ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया है, इसकी एक ख़ास वजह है जो फिर किसी मौके पर बयान की जाएगी। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूक़िनीन। और इसी तरह हम दिखाते रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की मलकूत, ताकि वो पूरी तरह यकीन करने वालों में से हो जाएं। यहाँ मलकूत से मुराद ये पूरा निज़ाम है जिसके तहत अल्लाह ताला इस कायनात को चला रहा है। ये निज़ाम गोया एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट है और अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा कारिंदे इसे चला रहे हैं। इस निज़ाम का मुशाहिदा अल्लाह ताला अपने रसूलों को कराता है ताकि इनका यकीन इस दर्जे का हो जाए जैसा कि आंखों देखी चीज़ के बारे में होता है। इस फ़िक्रे में वकी वजह से हम इससे पहले ये फ़िक्रा मज़ूफ़ मानेंगे ताकि वो अपनी कौम पर हाजत कायम कर सके और हो जाए पूरी तरह यकीन करने वालों में से। अब आगे जो तफसील आ रही है ये दर हकीकत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से अपनी कौम पर हाजत पेश करने का एक अंदाज़ है। बाज़ हज़रात के नज़दीक यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने ज़हनी इर्तिका के कुछ मराहिल हैं कि वाक़यातन इन्होंने ये समझा कि ये सितारा मेरा खुदा है। फिर जब वो छुप गया तो इन्होंने समझा कि नहीं नहीं ये तो डूब गया है, ये खुदा नहीं हो सकता। फिर चाँद को देखकर ऐसा ही समझा, फिर सूरज को देखकर तो ऐसा ही ख्याल इनके दिल में आया। ये बाज़ हज़रात की राय है और इनके अल्फाज से ऐसा कुछ मुतबादिल भी होता है, लेकिन इस सिलसिले में ज़्यादा सही राय यही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर हाजत कायम करने के लिए ये तदरीजी तरीका इख्तियार किया। आगे आयत के इन अल्फाज से इस मौक़िफ़ की तायीद भी होती है। फिर ये बात भी वाज़ेह रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे और कोई भी नबी ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर किसी शिर्क का इर्तिकाब नहीं करता। इसकी फितरत और सरकश्त अपनी खालिस होती है कि वो कभी शिर्क में मुब्तला हो ही नहीं सकता। अंबिया का मर्तबा तो बहुत ही बुलंद है। अल्लाह ताला ने तो सादिकीन को ये शान अता की है कि वो भी शिर्क में कभी मुब्तला नहीं होते। हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु में सादिकीन हैं, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले भी कभी शिर्क नहीं किया था। तो जैसे कि आज हमने दो आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।